अभी एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड आ रहा है इस पे, बाकी सिटीज का पता नहीं बट दिल्ली में आ रहा है. एवरीवन इज नाउ ऑब्सेस्ड विद डिफेंडर. यस, राइट. एंड दे आर नॉट बाइंग लाइक वो बड़े वो 4 लीटर वाले आपके इंजन या 5 लीटर वाले इंजन. दे आर नॉट बाइंग दैट. मोस्टली आई एम अज्यूमिंग दे आर बाइंग 2 लीटर वाले इंजन. हाँ. जो कि इतनी बड़ी गाड़ी को 2 लीटर चला रहा है. करेक्ट. अब पर फिर भी पीपल आर स्पेंडिंग 1 करोड़ फॉर दिस. सो व्हाई दिस ट्रेंड ऑफ डिफेंडर इज कमिंग अप कि लोग इतना पैसा डाल के ला रहे हैं? Status. I think it all comes down to status. There was a time when Bolero used to be in the semi-urban या rural जो पूरा का पूरा इंडिया है, वहाँ पर बोलेरो के बारे में बोला जाता है कि जिसके पास बोलेरो है वो सक्सेसफुल है. सरपंच साहब बोलेरो चलाते हैं. सरपंच साहब इज योर दिस गाय कि भाई वी लुक अप टू दैट गाय. हाँ, हम पावर को लुक अप करते हैं ना हमेशा. ऑफ कोर्स. ठीक है. फिर स्कॉर्पियो बिकेम दैट. सरपंच साहब अब स्कॉर्पियो एन पे अपग्रेड कर गए. तो स्कॉर्पियो एन बिकम्स एस्पिरेशनल. सरपंच साहब से ऊपर गए आप तो आप एमएलए साहब के पास में गए. एमएलए साहब फॉर्च्यूनर चलाते हैं. फॉर्च्यूनर बिकम्स दैट स्टेटस. अभी एमपीज जो हैं दे आर बाइंग डिफेंडर्स. तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी आता है हमारे पास. पावर का इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी आता है कि ये आदमी चला रहा है, इसका मतलब ये चीज़ बहुत बढ़िया है. तो डिफेंडर इज दैट कार. आप जो डिफेंडर मतलब लूज टर्म है बट अमीरों की थार है वो. ठीक है कि जो जिसको लग रहा है कि मेरा स्टेटस यहाँ पे आ गया है, अब वो डिफेंडर ही लेनी है क्योंकि वो मेरी इमेज के साथ में मैच करता है. लैंड क्रूजर वगैरह हाँ, कुछ नहीं लैंड क्रूजर यूज्ड टू बी वन बट लैंड क्रूजर नेवर बिकेम सच अ ह्यूज थिंग इन इंडिया. डिफेंडर समहाउ बिकेम दैट. और डिफेंडर के बड़े होने के रीजन एक वो भी है कि वो टाटा एंगल भी आ जाता है एक थोड़ा सा. इंडियन प्रोडक्ट. An Indian, giant owns this group now. Related कुछ भी नहीं है, मतलब उनकी इंजीनियरिंग अलग चलती रहती है. Of course, ये लोग कैपिटल ये लोग लगाते हैं, पैसा ये लोग लगाते हैं, बाकी चीज़ें लगाते हैं. बट लैंड रोवर जो है या जैगुआर जो है ये इंडिपेंडेंटली ही ऑपरेट कर रहे हैं. बट देन दैट थिंग ब्रिंग्स इन कि भाई हाँ एक वो एंगल भी आ गया कि इंडियन एंगल भी आ गया. डिफेंडर लुक्स फैंटास्टिक, लुक्स ह्यूज ऑन रोड. आपको कैसी लगती है डिफेंडर? आई थिंक ऑक्टा मुझे बहुत अच्छी लगती है. ऑक्टा हैज व्हाट इंजन? इट्स द V8. V8 5 लीटर V8 है. अरे वो तो फिर भागेगी. बहुत अच्छी चीज़ है वो. डिफेंडर के भी अपने ठीक है थोड़े लिमिटेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी व्हिच इज द केस विद ऑल द लैंड रोवर्स ग्लोबली. ठीक है. लैंड रोवर्स आर, अगर आप पूरी लिस्ट निकालोगे सबसे रिलायबल ब्रांड्स में, उसमें सबसे नीचे में से आती है. उसके आसपास टेस्ला आती है. ठीक है. तो ये रिलायबिलिटी नहीं है बट वो क्या है कि रिलायबिलिटी और ये बाकी जो चीज़ है ना वो साइड में हो जाती है जब बात स्टेटस पे आती है, जब बात पावर पे आती है कि ये जो चीज़ है ना ये चाहिए अपन को, दिस इज डिजायरेबल. तो जब प्रोडक्ट डिजायरेबल बन जाता है ना तो उसके बाद में सारी चीज़ें साइड में हो जाती है. तो आई थिंक इट्स दैट. बट डिफेंडर लुक्स नाइस, इट ड्राइव्स वेल. इट्स जस्ट कि थोड़े बहुत रिलायबिलिटी कंसर्न्स है जो ग्लोबली देखे गए हैं. तो आई थिंक इट्स दैट. बट या डिफेंडर probably says कि I've arrived. I have arrived. Yeah, मतलब for a person who is owning it, उसके लिए सबसे बड़ी बात है ये वो सारा गेम ऑप्टिक्स का है ना सारा का सारा. कि आप एक इनोवा हाई क्रॉस से उतर रहे हो और एक आप फॉर्च्यूनर से उतर रहे हो. हाउ पीपल परसीव इट. फॉर्च्यूनर से जो उतर रहा है वो आदमी बड़ा है, बड़ा होगा. हाँ, ठीक है. ऑटोमेटिकली आ गया. आप वेलार से उतर रहे हो और आप एक डिफेंडर से उतर रहे हो. दिस डिफेंडर गाय इज मोर पावरफुल. इसके पास मसल ज्यादा है, इसकी इमेजरी वैसी बन गई है. वेलार इज अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट रेंज रोवर का. बट इमेज एसोसिएट करने की बात आती है तो डिफेंडर जस्ट ब्रिंग इन दैट अटेंशन ग्रैबर है और वो पावर का सिंबल है. और हमेशा वो गाड़ियां ज्यादा चली है एसयूवी स्पेस में जो पावर का सिंबल है. फॉर्च्यूनर वाज अ पावर सिंबल. एंडेवर टू एन एक्सटेंट वाज अ सिंबल की बॉस. हाँ, ये जी-वैगन सिंबल भी बना. जी-वैगन भी सिंबल है ग्लोबली. ग्लोबली बहुत बड़ा ब्रांड रहा है. इंडिया में पर बहुत कम लोग करते हैं. ब्राबस वगैरह पे तो बहुत ही कम जाते हैं. ब्राबस वगैरह तो देखिए वो तो नेक्स्ट लेवल ही चीज़ हो गई कि आप फिर उस तरीके की कस्टमाइजेशंस या उन किट्स पे आप जाओ. पहले तो जी-वैगन की अफोर्डेबिलिटी एक फैक्टर हो जाता है मेरे हिसाब से. ठीक है. ऑल्सो जब जी-वैगन का राइज इंडिया में शुरू हुआ ना तब तक इलेक्ट्रिक जी-वैगन आ गई. ठीक है. और इलेक्ट्रिक जी-वैगन ग्लोबली फ्लॉप है, चला ही नहीं है वो प्रोडक्ट क्योंकि लोग एसोसिएट ही नहीं कर पाए उस इमेज के साथ में. जी-वैगन इज आवाज के लिए है. एग्जैक्टली. इट्स लाउड, इट्स देयर. अब चुपचाप अगर कोई गाड़ी निकल जाएगी तो फिर आपको वो जी-वैगन लगेगी नहीं. देखो बॉस, तो वो ग्लोबली फ्लॉप हो गई. और इंडिया में जब जी-वैगन की
क्योंकि हम लोग भी धीरे धीरे एज एन इकोनॉमी ग्रो है ना, तो हम लोग भी तो उस लेवल पे आके ही अफोर्ड करेंगे ना चीज़ों को जब हमारे पास पैसा है. बट जब तक हमारे पास पैसा है तब तक डिफेंडर है बॉस, जी वैगन नहीं है हमारे पास में. सो विल बाय अ जी वैगन, विल बाय अ डिफेंडर, नॉट द डिफेंडर. उल्टा बोल दिया मैंने. विल बाय डिफेंडर नॉट द जी वैगन, क्योंकि ऑफकोर्स तब तक है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती. नाउ दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग इट बैक. उनको भी पता है कि वो बैकलैश लगा है. हाँ, तो अगर आपको ऐसे लैंड क्रूजर और डिफेंडर को कंपेयर करना हो, व्हाट वुड बी योर चॉइस देयर? लैंड क्रूजर एनी डे. बट लोग नहीं मानेंगे. लोग नहीं मानेंगे, विच इज एब्सोल्युटली फाइन कि ठीक है. मतलब ये मतलब मास सेगमेंट कार्स में भी यही होता है कि मैं अगर लोगों को बोलूं कि व्हाई अ जर्मन 1.5 लीटर इंजन इज सुपीरियर टू एनीथिंग दैट्स देयर ऑन ऑफर, पीपल विल नॉट गेट इट एट टाइम्स. कि नहीं यार, पर आप ये देखो, क्रेटा देखो, क्रेटा का 1.5 भी तो अच्छा है. आप बोलोगे सेल्टॉस का 1.5 विच इज द सेम थिंग. अब टाटा सियरा का भी तो अच्छा आ गया है. बट मैं बोलूँगा जब एब्सोल्यूट इंजीनियरिंग टर्म्स में बात करोगे तो 1.5 TSI इज द बेंचमार्क. इट इज द बेस्ट आउट देयर. बट पीपल विल प्रॉब्ली नॉट गेट इट, विच इज फाइन. वो वाली चीज़ है.